आज का नावल खेल ये मोहब्बत का। घर में काफ़ी दिन से कशीदगी चल रही थी। समा बारहा अपनी माँ के घर जाने की धमकी दे चुकी थी। मियाँ बीवी के रोज़ रोज़ की तकरार से बच्चे अलग परेशान और सहमे हुए रहते थे और मोहल्ले वाले दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश करते करते थक हार कर अब तमाशा देखने के लिए एक तरफ हो गए थे। आज भी नाश्ते में खाली चाय और सादा रोटी। बंदा सारा दिन मेहनत करके थक जाए और तुम हो कि एक पराठा ने तक नहीं बना सकती। शोर के लिए शकील का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। शकील, आप ये गुस्सा कहीं और जाकर निकालें। घी ख़त्म हो गया और अंडे भी नहीं है। बच्चे भी अपनी मनपसंद का नाश्ता किए बगैर स्कूल चले गए और मेरा तो ना ही पूछे कैसा गुजारा कर रही हूँ आप जैसे मर्द के साथ। क्या मतलब, तुम जो मेरी साथ मोहब्बत के दावे करती थी, वो जो कहती थी कि तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी, इसी तरह से बदल रही हो। क्या तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी रह गई है या नहीं है? शकील सैमा के तानों पे अफसोस करने लगा। ये इंसानियत ही तो है जो शादी के 10 साल तक यहीं हो, आपके 2 बच्चों की माँ भी बन गई हूँ। आप भी तो मेरी ख्वाहिशात के लिए अपनी ज़रूरियात तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते थे। आज मेरी ख्वाहिशात को क्या ज़रूरत से भी मुंह मोड़ के हैं। काश ये मोहब्बत ना की होती। मुझे क्या पता था कि मोहब्बत एक खेल ही साबित होगी। ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए रोग बन गई है। सैमा हमेशा की तरह आंसू बहाने लगी। ओह नो, मैंने तुमसे किन गन पॉइंट पे शादी नहीं की थी। हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। घर से भागते तो नहीं जो अब पछता रही हो। तुम्हारे घर वालों से रिश्ता मांगा और तुम्हारे भाइयों ने भी ऐसे ही तुम्हें रुखसत नहीं किया, बल्कि मेरे बारे में खूब छान भटक की और तुम सब कसूरवार मुझे ठहराया करो। शकील भी गुस्से में आ गया। हाँ, गलती मुझसे हुई और मेरे घर वालों से भी, जो इन्होंने चमकती चीज़ को सोना समझ लिया। अब इस गलती का सुधारना ही होगा। सैमा जो ख़त्मी लहजे में बोली। शकील तने हुए चेहरे के साथ बगैर नाश्ता दफ्तर चला गया और सैमा भी बेजार सी घर के कामों को से निपट कर अपनी माँ की तरफ चली गई। साजिदा बेगम पहले तो बहुत हैरान हुई कि महीनों ना आने वाली बेटी को मैं का कैसे याद आया, लेकिन माँ थी, इसके दिल में खटका सा हुआ तो हवाल पूछा। अब जो माँ ने मोहब्बत दिखाई तो वो ज़ारों कतार रोने लगी। अम्मा, शकील ने तो जीना ही आराम कर दिया। मुझे क्या पता था कि लव मैरिज का ये अंजाम होता है, पर आप सब ने भी तो इसे कबूल किया था। वो पहले तो ऐसा ना था। हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी थी। अब मैं यहाँ रहूँगी, जॉब कर लूँगी, अपने बच्चे पालूँगी, भाइयों पर बोझ नहीं बनूँगी। सैमा ने माँ के तकीद हासिल करना चाहिए। साजिदा बेगम समझदार खतून थी। इन्होंने बेटी की बात पर भड़कने के बजाय इसे समझाया, बेटा पहले तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे भाई भाभियाँ तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करेंगे और इस मामले में मैं भी इनके साथ होंगी। बेशक ये घर अब भी तुम्हारा है, लेकिन असल पनाहगाह शोर का घर है। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव आते हैं। शकील अपनी जगह ठीक है। आजकल महंगाई भी तो देखो, आसमान से बातें कर रही है। 2-2 नौकरियाँ वो कर रहा है। अगर शादी से पहले वो वादा करता था तो वो 10 साल पहले की बात थी। अब हालात मुख्तलिफ हैं। आज तुम्हें इसकी बुराइयां नज़र आ रही हैं, लेकिन गौर करो, इसमें कुछ खूबियां भी तो होंगी। साजिदा बेगम ने सैमा की तरफ देखा तो वो चुपचाप बुद्ध-बनीन की तरफ देख रही थी। वैसे अम्मा, कह तो आप ठीक रही हैं। वो मुझसे और बच्चों से बहुत प्यार करता है, लेकिन आजकल वो चिड़चिड़ा हो रहे हैं। मैं बहुत तंग आ गई हूँ अम्मा। तो इस मसले का एक ही हल है, माशी मसाइल का हल करने में एक का साथ दो। तुम इसके बगैर नौकरी करने को तैयार हो। बच्चों के बाप की शफकत से महरूम करना चाहती हो तो अपने घर में रहकर ही नौकरी क्यों नहीं कर लेती? साजिदा बेगम का लहजा तेज़ हो गया। अम्मा प्लीज़, सैमा कोई प्लीज़ वलीज़ नहीं, उठो घर जाने की तैयारी करो, शाम को शकील को खाने पर बुला रही हूँ। साजिदा बेगम ने गुस्सा दिखाया और इस वक्त वो हालात के मुताबिक ज़रूरी था। शकील खामोश था। सैमा ने भी बात नहीं की। इस दिन शकील ने दफ्तर जाने से कबल सैमा को कमरे में बुलाया। सैमा, मैं तुमसे अपने रवैये की माज़रत करना चाहता हूँ। मैं महंगाई के हाथों बहुत मजबूर हो गया। बिजली गैस के बिल और 10 साल पर बच्चों की फीसें वक्त से पहले बूढ़ा कर रही हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैंने गलती किया तो मैं डांटा रहा। मुझे माफ़ कर दो सैमा, मैं अब भी पहले जैसी ही मोहब्बत करता हूँ। बस जिम्मेदारियों का एक पहाड़ मेरे सर पे है। शकील ने नदामत से सैमा के आगे कह रहा था। शकील, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर आपका रवैया बुरा था तो मैंने भी खुशगवार अंदाज में बात नहीं की थी, बल्कि तरक्की पे तरक्की आपको जवाब दिया। मुझे भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं भी माफ़ी के तलबकार हूँ। आप मेरे शोर, मेरी इज़्ज़त और मेरी हकीकी पनाहगाह हैं। मैंने आस पड़ोस में भी छोटी क्लासों के बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाया जो आज शाम से घर आएंगे। गुड़िया और मफाद के स्कूल में प्राइमरी टीचर की भी ज़रूरत है। अब वादा तो नहीं करती, अगर आप सब कामों के साथ मैनेज कर सकी तो ज्वाइन कर लूँगी। आप क्या कहते हैं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कमाना औरत की जिम्मेदारी नहीं, नुफ्ता पूरा करना मर्द का काम है। तुम घर पर रहकर मेरा हाथ बटा रही हो तो ये तुम्हारी मेहरबानी, एहसास और एहसान है। शकील सैमा का शुक्रगुजार हुआ। इस जज्बे से इसका हाथ थामते हुए इसे खुद से लगा लिया और सैमा को यूँ महसूस हो रहा था कि गोया वो तपते हुए सिरा से एक नगिस्तान में आ गई है।